हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। साथी आज है 13 अगस्त 2024। तो आज के साथ ही टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। सभी क्वेश्चन को साथी इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर साथी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जो कैंडिडेट इसका बिल्कुल सही आंसर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका हम नाम भी दिखाएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट ने उसका सही आंसर बताया था। तो साथी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली मॉर्निंग में हम डेली के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया करते हैं। आपको बता दें साथी आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो साथी देखिए अभी पेरिस ओलंपिक का जो गेम था वो 11 अगस्त को समाप्त हुआ है। उसमें साथी पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर आया है, तो याद रख लीजिएगा अमेरिका जो है इस पे शीर्ष पर आया है। इसको साथ ही याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अब इसके की पॉइंट की मदद से साथ ही आपको फैक्ट के क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं। देखिए इन वैश्विक खेलों के इतिहास में अपनी धाक जमा चुके अमेरिका ने सर्वाधिक 126 पदक जीते हैं। यानी पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं साथी, याद रखिएगा 126 पदक जीते हैं। 126 पदक में साथी जिसमें गोल्ड मेडल कितना है, रजत पदक कितना है और कांस्य पदक कितना है, तीनों को याद रखिएगा। अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, उसके बाद 44 रजत पदक जीते हैं, 42 कांस्य पदक जीते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक में साथी जो है अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीता था, 40 जीता था। रजत पदक की संख्या कितनी थी, 44 थी। कांस्य पदक की संख्या जो है कितनी थी, 42 थी। तो कुल मिलाकर के जो है 126 पदक जीता है अमेरिका ने शीर्ष स्थान साथी हासिल किया है। अभी हम आगे भारत की भी चर्चा करेंगे, भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए साथी विश्व जैव ईंधन दिवस की अगर हम बात करें, यह हर साल कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस अभी 10 अगस्त को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, की पॉइंट की मदद से आपको बता दें। विश्व जैव ईंधन प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका साथी उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ सुसान बोत्स्की का निधन हुआ है। तो देखिए सुसान बोत्स्की जो है कौन थी साथी, जो है यूट्यूब की पूर्व सीईओ थी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक किस कंपनी की सीईओ थी, यूट्यूब की सीईओ थी। इसको याद रखिएगा, यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान बोत्स्की का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 56 वर्ष की आयु में शनिवार को इनका निधन हो गया है। तो इसको याद रखिएगा, यूट्यूब की सीईओ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। अब देखिए भारत की चर्चा करते हैं इसमें। तो देखिए पेरिस ओलंपिक का जो भी खेल समाप्त हुआ है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो साथ ही इसमें भारत की रैंक 71वीं है। तो इसको याद रखिएगा, भारत जो है 71वें स्थान पर है। अब की पॉइंट की मदद से आपको देखिए डिस्कस करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत 71वें स्थान पर रहा है। इस ओलंपिक में भारत के खाते में कितने मेडल आए हैं, याद रखिएगा 6 मेडल आए हैं। इस बार साथी सिर्फ जो है 6 ही मेडल आए हैं, जिसमें साथी एक जो है सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। इसको याद रखिएगा, भारत ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने मेडल जीते हैं साथी, याद रखिएगा कुल जो है 6 मेडल जीते हैं। 6 मेडल में साथी इसमें स्वर्ण पदक कितना था, स्वर्ण पदक इस बार नहीं आया है, लेकिन साथी एक सिल्वर मेडल जो है आया है, उसके बाद 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल आया है। इसको साथी याद रखिएगा। कुल मिलाकर के भारत की रैंक क्या है, भारत की इस बार 71वीं रैंक आई है। इसको साथ ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो देखिए साथी अभी जो है हाल ही में रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय साथी बिल्कुल सही होगा। रक्षा मंत्रालय ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे विशाल भारतीय झंडा फहराने के लिए पहला अभियान शुरू किया है। अब की बार जो साथी 15 अगस्त होगा वहाँ पर साथी जो है रक्षा मंत्रालय की टीम ने वहाँ पर साथी जो है
कहाँ, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर जो है तिरंगा फहराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो देखिए साथी, मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 की अगर हम बात करें, इसका काम क्या है और ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है चीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, चीन ने लॉन्च किया गया है। अब इसका की पॉइंट है, संघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी द्वारा चीनी विज्ञान अकादमी के तहत माइक्रो सैटेलाइट्स के लिए इनोवेशन अकादमी के सहयोग से विकसित G60 तारामंडल का लक्ष्य 14,000 से अधिक उपग्रहों को तैनात करना है। तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य है कि साथी 14,000 से अधिक उपग्रहों को तैनात करना है। ये किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए साथी, IACC का मतलब हो गया इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसका मतलब है साथी, ये किसने उत्कृष्टता के केंद्र में इसका उद्घाटन किसने किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? याद रखिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है। तो देखिए साथी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आई हब परिसर के लिए KCG ऑडिटोरियम में अपना पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो देखिए साथी, किसे किया है? अभिनव बिंद्रा को किया गया है। अभिनव बिंद्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। किसे किया है? अभिनव बिंद्रा को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में भारत का अगला कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए साथी, भारत के अगले जो कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं TB सोमनाथन। याद रखिएगा, TB सोमनाथन बिल्कुल करेक्ट होगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 अगस्त 2024 से 2 साल के कार्यकाल के लिए TB सोमनाथन को कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के जो महानिदेशक बने हैं वो साथी बने हैं अनुपम कपूर। याद रखिएगा, अनुपम कपूर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कार्यकाल में महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? अनुपम कपूर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्लो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है साथी? शाहरुख खान को नवाजा गया है। इसको याद रखिएगा, शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में सम्मानित किया गया। उन्हें पार्लो अल्ला कैरियरा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान इसका साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देखिए साथी, ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो अभिनव बिंद्रा किए गए हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया, अभिनव बिंद्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? भारत के सहयोग से साथी जो है अभी हाल ही में नेपाल में जो है 3 पेट्रोल परियोजनाओं के निर्माण का आयोजन किया जाएगा। नेपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के आर्थिक अनुदान से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो देखिए साथी, जो विदेश मंत्री हैं वो S जयशंकर हैं और विदेश सचिव जो हैं वो विक्रम मिस्री हैं। तो विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो याद रखिएगा, वो नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। नेपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री अपने 2 दिन की नेपाल के आधिकारिक यात्रा पर काठमांडू पहुँच गए हैं। अब साथी हम बात करते हैं कल के प्रश्न की। जो हमने वीडियो के लास्ट में डेली क्वेश्चन आपको देते हैं उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कल हमने क्वेश्चन दिया था SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथी, अभी हाल ही में SBI के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो CS सेट्टी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है करेक्ट आंसर बताए थे वो कैंडिडेट थे साथी सर्वेश काजी, शशि रंजन,
खान अबरार खान, सोनू भारती और रौनक। इन सब कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही आंसर बताया था CS सेट्टी। अब हम बात करते हैं साथ ही आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBDT मंत्र होता है साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आप लोग इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के वीडियो में साथ ही बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।